हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ग्रेविटेशन चैप्टर के दूसरे लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के हमारे टॉपिक जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने कैपलर्स लॉस बताए थे आपको। और कैपलर लॉस क्या थे? 3 लॉस थे। पहला, ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट where sun is at its one focus. Second, the areal speed of all the planet is same. And third one was the square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis or main distance of sun from the planet. Right? This was the Kepler's law. स्टूडेंट्स, इसी में फिर मैंने आपको बताया था फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको छोड़ दिया तो ये क्या होता है? ये नीचे फॉल कर रहा है। किस फोर्स से? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज द फ्री फॉल। यानी अगर ऑब्जेक्ट पर केवल अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है, तो ये हमारा कहलाता है फ्री फॉल। राइट? अब ये फ्री फॉल कर रहा है तो क्या होगा? क्या फ्री फॉल करते ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है? आप मालूम ही है भाई, जैसे जैसे ये अर्थ के पास चली जाती, चले आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास जाएगी तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो फोर्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और फोर्स बढ़ेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है? अब आपको मालूम है कि वेलोसिटी में अगर कहीं चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। राइट? ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और इसलिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसका अगर मास कैलकुलेट, अगर ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला क्या होता है? एफ की जगह क्या है भाई? इन दोनों के, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट या अर्थ सरफेस पर है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? और इसका वेट क्या होगा? एफ इज इक्वल टू एम जी। वेट एम जी होगा, दोनों को बराबर करते हैं तो एम जी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर, ये एम कैंसिल हो जाएगा तो जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, क्या जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 into mass of Earth 6 into 10 to power 24 and radius of Earth 6.4 into 10 to power 6। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? राइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या करूं मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं, जिसमें डिस्कस करूंगा। पहली बात तो आप देखिए, अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो आपका पहले तो फॉर्मूला देखिए, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यस, ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। अब हम इसमें आपको पहला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स if the mass of one object is doubled? यही है, दो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस r है, m। अब किसी पहला पार्ट कहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे, तो m1 डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? f डैश इज इक्वल टू g 2m इंटू m बाई आर स्क्वायर, यानी 2g इंटू mm बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? ये f है, यानी 2f। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, उनमें से किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे
तो फोर्स कितना हो जाएगा, डबल। अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट दिया हुआ, मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब देखिए दोनों के मास डबल कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 है। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, जैसे यहां पर दिया गया है, राइट। और तीसरा पार्ट इसमें पूछा गया है आपसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। पिछले लेक्चर मैंने बताया था डिस्टेंस हाफ कर दी जा रही है, अब डिस्टेंस क्या हो रही है, डिस्टेंस r डैश इज इक्वल टू 2r mm। अब डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, f डैश इज इक्वल टू g mm बाई 2r स्क्वायर, 2r होल स्क्वायर, राइट। एंड दिस इज g mm बाई 4r स्क्वायर, यानी 1/4 g mm बाय r स्क्वायर, एंड दैट इज 1/4 f। इसका मतलब अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में क्या था, डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो 1/2 यानी r/2, तो 4 ऊपर जाता तो फोर्स 4 टाइम हो गया। डिस्टेंस हाफ करने से फोर्स 4 टाइम हो रहा था, लेकिन आज डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 1/4 टाइम हो रहा है। ऐसे अगर डिस्टेंस ट्रिपल कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर यानी 9, दैट इज 1/9, यानी इनिशियल फोर्स का 1/9 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो आप इसको कॉपी करते चलिए पॉज करके, मैं नेक्स्ट लेक्चर देख रहा हूं, क्वेश्चन देख रहा हूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ये ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करता है, मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसकी जानकारी देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अभी मैंने कैलकुलेशन कराया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, यू गॉट दैट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what do we call the gravitational force between earth and object। ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमने अभी कराया था F, और F इज इक्वल टू mg लिखा था थोड़ी देर पहले ना, ठीक है। तो mg क्या है, वेट, यानी इस फोर्स को कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। And the next question is, next question कहते हैं, Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets at the equator. Meets him at equator. Will the friend agree with the weight of the gold? What? If not, why? ये कह रहे हैं कि अगर एक दोस्त कोई भी है, मैं इसको दिखाता हूं आपको बना करके, कि अगर यहां पर एक अर्थ है, ठीक है, यहां पे खरीदता है कोई सामान और उसके बाद ला करके यहां पे वापस करता है। यहां पे मान लीजिए 1 kg वेट, ये क्या है, पोल, और ये इक्वेटर। तो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मास सेम रहता है हर जगह, कहीं पे भी दुनिया में किसी कोने में चले जाइए, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं जाइए, मास वही रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या बदलती है, तो मैंने अपने लेक्चर में बताया था, यस ग्रेविटी बदलती है अर्थ सरफेस पर, और पोल पर जी क्या होता है, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे जी क्या होता है, मिनिमम। तो अब उसने यहां पर गोल्ड खरीदा और जी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वेट कुछ होगा। लेकिन जब यहां से आकर के इक्वेटर पे आ जाता है तो जी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो जब जी कम हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब दोस्त एग्री करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वेट, वो कहेगा हमने तो यहां इतना वेट लिया था, हमको इतना वेट मिल रहा है कम, क्यों मिल रहा है भाई। तो उसका कारण यही है
कि जब पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है, और इक्वेटर पर ग्रेविटी मिनिमम होती है, पोल पे मैक्सिमम। तो जैसे इक्वेटर पे पहुंचता है, ग्रेविटी के मिनिमम होने की वजह से उसका वेट कम हो जाता है। और दोस्त कहता है नहीं नहीं ये तो कम वेट है, हम ये नहीं लेंगे, हमने तो वहां पे इतना दिया था तुमको, राइट? ठीक है, ओके। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही, रिमेनिंग इन लेक्चर 3। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप क्या करिएगा, इन न्यूमेरिकल्स को करिएगा। थैंक यू।